नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मानक स्टडी को, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तैयारी करने में जो वो आसानी होगा। बेहतर कंटेंट के साथ आपको यहाँ वीडियो दिया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है ना? और मानक स्टडी को जरूर से जरूर आप लोग जाके सब्सक्राइब करें। ठीक है। आज का सेशन में जो हम लोग करेंगे खोरठा कहानी। खोरठा कहानी क्या नाम से? तो मलकी बहू। तो मलकी बहू के नाम से एक खोरठा कहानी है, जो आपका कहाँ छपा हुआ है? तो आपका सोंधमाटी किताब में छपा हुआ है। सोंधमाटी किताब का जब नया प्रकाशन जब आया, तो धोबैया धमक के नाम से यह प्रकाशित हुआ। सोंधमाटी जो किताब है उसमें आपका 10 जो है वो कहानी जो है इसमें जो है था पहले। लेकिन धवैयक धमक जब किताब आया, इसमें जो है वो 3 कहानी और जोड़ और 2 जो है इसमें निबंध जोड़ दिया गया। तो कुल मिला के 15 है ना, गद्य भाग में जो है वो 15 जो है इसमें रचना छप गया है धवैयक धमक। ठीक है। तो इसमें एक कहानी है मलकी बहू। इसका जो है हम लोग आज क्या करेंगे? तो आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और 49 बेहतरीन एमसीक्यू इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अब ये आपको कहाँ काम आएगा? तो माध्यमिक आचार परीक्षा भी होने वाला है, जो खोरठा विषय जिनका है पेपर 2 के अंतर्गत, ये आपको काम आएगा। जेटेट के परीक्षा में काम आएगा। जीएसएससी एलडीसी के सॉरी जेएसएससी के द्वारा जितना भी तरह का परीक्षा है इसमें आपको काम आएगा। जैसे एलडी के एलडीसी के भी सिलेबस में आपका शामिल है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो मलकी बहू का जो है बेहतरीन जो है 49 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। और मलकी बहू जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो विनोद। कहाँ छपा हुआ है? सोंदमाटी किताब में, या अगर सोंदमाटी ऑप्शन नहीं रहा तो धोबैया धमक किताब का रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह है आपका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे, है ना? इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि माध्यमिक आचार परीक्षा में जिनका खोथा विषय है पेपर 2 के अंतर्गत, उसके अलावा उबार भी है ना। तो ध्यान रखिएगा, उबार को भी जो है यहाँ क्या करना है? तो हम लोग को पढ़ना है। उबार का जो है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है पढ़ा दिया गया है। थ्योरी क्लास भी, एमसीक्यू क्लास भी, है ना। तो आपका जो है सोंध माटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। मलकी बहू का भी हम लोग करेंगे, इसका थ्योरी हो गया। अभी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओद दीदा का थ्योरी क्लास भी और एमसीक्यू क्लास भी, दोनों जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग कर चुके हैं। होब का जो है भी हम लोग कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि माध्यमिक आचार परीक्षा में है ये सोंध माटी किताब से 4 कहानी पढ़ने का आपको दिया है। वार, मलकी बहू, ओद दीदा और होब। ये चारों कहानी को जो है हम लोग थ्योरी क्लास भी बढ़िया से कर चुके हैं, एमसीक्यू क्लास भी हम लोग कर चुके हैं ना। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट वहां बना हुआ है ना। खोरठा जो है सोनमाटी के नाम से, सोनमाटी विनोद कुमार के नाम से, तो वहां जाके जो देख लीजिए, जो है बेहतरीन तरीके से क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सोनमाटी जो है वो हमारा आज का जो कहानी है ना, मलकी बहू, है ना, सोनमाटी किताब के अंतर्गत छपा, उसका हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो यूट्यूब चैनल जो ध्यान रखिएगा, मानक स्टडी आपका चैनल है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो आप लोग भेजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जाके आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे जो है मानक स्टडी के द्वारा आयोजित सभी कक्षाओं का जो है वो आपको नोटिस यहीं पे मिलता है, लिंक वीडियो का यहीं मिलता है और पीडीएफ भी आपको मानक स्टडी टेलीग्राम पर ही मिलता है। इसलिए मानक स्टडी टेलीग्राम को जरूर से जरूर जाके ज्वाइन कर लें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो है, मलकी बहू कैसे न रचना लगे। तो मलकी बहू जो है वो कैसा रचना है ये आपको बताना है। ये कविता है का, कहानी है का, नाटक है का, या उपन्यास है का? ये हम लोग जब देख चुके हैं, तो क्या है यह? तो यह जो है वो कहानी है। तो पहला उत्तर जो है हमारे क्या हो जाएगा? तो दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कौन भाषा के कहनी लागे। तो यह जो है कौन भाषा का कहनी है भाई? संथाली भाषा, नागपुरी भाषा, हिंदी भाषा, या खोरठा भाषा? तो मलकी बहू नामक जो कहानी है वो खोरठा भाषा का जो है क्या है? तो कहानी है। इसलिए दो का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 4 होगा। जितने लोग जो है आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो क्या करिएगा, मेरे उत्तर करने के पहले आप लोग जो है उत्तर करना आप लोग स्टार्ट करें। कॉपी में लिखते जाइए कितना आप सही कर पाइएगा। तो 49 प्रश्न जो है हम लोग आज करेंगे, है ना, इस कहानी से। तो आप लोग बताएं कि 49 में कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है। और इसका थ्योरी क्लास जो नहीं देखे वो थ्योरी क्लास जाके जरूर देख लीजिए आप लोग, है ना। तो मलकी बहू कौन किताब में छपल है? तो मलकी बहू जो है कहानी है, ये कौन सा किताब में छपा हुआ है? तो सोंधमाटी में, खोरठा निबंध में, परिच डहर में, या खोरठा गद्य संग्रह में, है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? तो सोंध माटी किताब में छपा हुआ है। 3 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लेखक के है। तो इस जो कहानी है मलकी बहू, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए के झा जी हैं, बी एन ओहदार जी हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार है, या पंचम महापुरुष है। हम भी जानते हैं कहाँ छपा हुआ है, सोंधमाटी किताब में छपा हुआ है और इसके लेखक क्या है? तो विनोद कुमार जी हैं। तो 4 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र कौन है।
तो मलकी बहू कहानी के जो मुख्य पात्र है ये कौन है? तो मलकी है, विनोद है, विशुन है या दयाल बाबू है। हाँ, तो मुख्य पात्र कौन है? तो मलकी है। 5 का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो 5 का उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेठे उग्रवल में से कौन मलकी बहू कहानी के पात्र नाई लागे? है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा पात्र है जो मलकी बहू कहानी के पात्र नाई लगे से बताना है। दयाल बाबू, विशुन, विनोद या मलकी। है ना? ध्यान रखिएगा। तो मलकी बहू जो कहानी है ओकर में दयाल बाबू जो है वो मलकी के बाप रोह है, विशुन मलकी के रोह है तो मरद रोह है ना? और मलकी खुदे एक पात्र है। उत्तर क्या होगा? तो ये विनोद जो है इस कहानी के पात्र नहीं लगे। 6 का उत्तर हम इनके कहते हैं तो 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी में कौन महीना के नाम आए हैं? तो इस कहानी में जो है कौन सा महीना के नाम है ये बताना है। सावन, भादो, आषाढ़ या, है ना? तो हमने देख लिए घी से स्टार्ट हुआ है, आषाढ़ महीना के जो है वो आई है। 7 का उत्तर जो है काउंट है तो 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लिए तैयारी शोभ के शोभ निदाय गेलक मुदा एकाय खाली स्थान नींद नाय ओकर आंख ले खाली लोर बहो है। तो खाली जगह का भरे थे से बताना है ना? तो माचो, मलकी बहू, विनोद या विष्णु, है ना? तो यहाँ जो है कहानी में लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, बहुत बढ़िया से कोठा हिंदी में जो है देख लिए है। तो यहाँ का लिखल है खाली जगह का भरित है तो मलकी ऊपर रहता है। 8 का उत्तर हम इनके 2 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लिए दायरे मलकी और बिशुन के बिहा भेले कितना बचर भेल है? तो कहानी में बतावल गेल है कि बिहा भेले जो है कितना बचर भेल गेल है? तो 3 बचर, 2 बचर, 4 बचर या 5 बचर, है ना? तो अगर उत्तर जो है हम इनके कहा जाते भैया 2 बचर जो है वो हो गेले तो 9 का उत्तर जो है कहा जाता है तो 2 हो जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लिए तैयारी मलकी और बिशुन कितना दिन हंसी खुशी से बितौली खल? तो शादी भेल के बाद से जो है वो विशुन और मलकी जो है कितना दिन तक हंसी खुशी बितौले हल? 1 बछर, 6 महीना, 2 बछर या 1.5 बछर। तो कहानी में का लिखल है? तो 1 बछर, है ना? तो 10 का उत्तर जो है हम इनके कहा जाता है तो 1 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी के पुरुष या मर्द कितना पढ़ल हले? तो मलकी जे पुरुष हले, मर्द हले, के हले? तो विशुन हले। कितना पढ़ल हले से बताना है। मैट्रिक तक, अनपढ़ हले, इंटर तक या बीए हले? तो कहानी में बतबल के है मैं देख चुक ली है कितना पढ़ल है तो बीए तक पढ़ल है। 11 का उत्तर जो है कहा जाता है तो 4 हो जाता है ना? अगला क्वेश्चन है कि मलकी के मरद बिशुन कौन तिहा सोच के पैसा कौड़ी के जुटवे लागल हले? तो कौन सा विचार सोच के, कौन सा तिहा सोच के जो है वो पैसा कौड़ी जो है जुगाड़ करे लागल है? तो फैक्ट्री खोले के, है ना? नौकरी खातिर घूस दिए के लेल, बिजनेस शुरू करे खातिर या पान गुंठी दिए के खातिर? तो कहानी में का लिखल है? तो कहानी में लिखल है कि बिजनेस शुरू करे खातिर जो है पैसा कौड़ी की व्यवस्था करे लागल है। तो 12 का उत्तर जो है कहा जाता है तो 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लिए दायरे बिशुन के ससुराल कौन जगह हले? तो बिशुन के ससुराल हले भैया कहाँ हले? तो रांची में हले, पतरातू में हले, बोकारो में हले या रजरप्पा में हले? तो कहानी में का लिखल है कि बोकारो में है ना? तो 13 का उत्तर जो है कहा जाता है तो 3। ध्यान रखिए जितना वीडियो देख रहा है हमारे उत्तर देवे के पहले तो उत्तर देवे की कोशिश करा तब ये टेस्ट सेशन जो थ्योरी क्लास ना देख लेना, एकदम थ्योरी जाके पहले देखा। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनल है, वहां पर जो है वो तो इन सोंग माटी के जो है के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख लो, है ना? मलकी और बिशुन के बिहा धरी मलकी बाप बिशुन के का दिए के गछले हले? का दिए के गछले ले भाई तिलक के रूप में? तो कारगाड़ी, साइकिल, रेडियो या फटफटिया गाड़ी? तो कहानी में का लिखल है? तो कहानी में जो है फटफटिया गाड़ी लिखल है, इसलिए 14 का उत्तर जो है हमारा कहा जैसे तो 3 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि बिशुन पहिल बेर फटफटिया गाड़ी फौजी रुपये मांगे ले पहिल बेर आपन ससुराल कौन बेरा गेल हवे? है ना? तो ध्यान रखिएगा कि अपन जो है ससुराल जो है पहिल बेर जो है रुपया मांगे ले जो है फटिया गाड़ी फौजी कौन पहर गेल हले? अंधेरे अंधेरे बेरा गेल हले, दोपहरिया बेरा गेल हले, साइंस बेरा गेल हले या राती बेरा गेल? तो कब गेल रे भाई? तो कहानी में का लिखल है? तो साइंस बेरा गेल हले। 15 का उत्तर जो है हटाओ जाता है तो 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि बिशुन आपन ससुराल से खटखटिया गाड़ी के औजी, औजी हो जाते हैं कहाँ मांगो? तो औजी जो है कहाँ मांगो वाले भैया? तो धान चाउर मांगो वाले, है ना? कार गाड़ी मांगो वाले, साइकिल मांगो वाले, रुपया मांगो वाले या ट्रैक्टर गाड़ी मांग ले? ध्यान रखिएगा कि फटफटिया गाड़ी का औजी जो है वो रुपया मांग ले ताकि अपन बिजनेस कुछ स्टार्ट करे, है ना? तो 16 का उत्तर जो है हमें कहा हो जाए तो 4 हो जाते। अगला क्वेश्चन हमने के है कि बिशुन के कौन बात के सुन के ओकर ससुर हाइचक ये गलत है। हाँ, तो हाईचक गलत है तो फटफटिया गाड़ी औजी रुपये देता से बात सुन के,
हम कोनो बिजनेस शुरू करब से बात कह के सुन के, या तोहनी हमर बियाह घरी कहले रहा ये फटफटिया गाड़ी, है ना? तो कौन बात को सुन के, ये तीनों बात सुन के जो है ओकर ससुर जो है वो का भे गेलक, मतलब दयाल बाबू एकदम चक भे गेलक। 17 को करते का हो जेतै तो 4 हो जेतै। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमनी के है कि यहो बाबू बेटीक बियाह देले 2 गो बछर भई गेल है, अखन तक ओकर बियाह के कर्जो नाई तोरे पारले हूँ। ई बात कौन रचना के वाक्य है? यह जो वाक्य है किस रचना में आयल है से बताना है। उबार में आयल है का, मलकी की बहू में आयल है का, हुब में आयल है का, या उददीदा कहानी में आयल है का? कहाँ आयल है? तो ध्यान रखिएगा, मलकी बहू जो है कहानी में आयल। हुब उबार का लगे तो उबार भी कहानी लगे, कहाँ छपल है? सोंदमाटी में छपल है। हुब भी कहानी लगे, सोंदमाटी किताब में छपल है। उददीदा भी का लगे तो कहानी लगे, वो सोंदमाटी किताब में छपल है। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी के बियाह करे खातिर ओकर बाप कितना खेत बेचले? तो मलकी के बियाह करे खातिर जो है ओकर बाप जे है दयाल बाबू कितना खेत बेचले रहे? तो 2 मन बिहन पर एक जुकुर खेत, 3 मन बिहन पर एक जुकुर खेत, 4 मन बिहन पर एक जुकुर खेत, या 1 मन बिहन पर एक जुकुर खेत। कहानी में क्या लिखल है कि कितना खेत बेच ले रहे? तो 2 मन बिहन पर एक जुकुर खेत जो है वो बेच के तब बियाह कर ले रहे। 19 का उत्तर जो है का हो जाता है तो 1 हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि खसी के जान चलल जाए खेवैया के पेटे नहीं भरे। ये जो है काव्य या लोकोक्ति कौन रचना में आयल है? तो ये का लगे कि खसी के जान चलल जाए खवैया के पेट नहीं भरे। ये का लगे भैया? तो ये लोकोक्ति है, काव्य है। और ये किस रचना में आयल है? ध्रुव में, ओदवेदा में, कर्मा में, या मलकी बहू में? उत्तर का है तो मलकी बहू रचना में है। ध्यान रखिएगा, अभी हमें मलकी बहू के जो है प्रैक्टिस करे थे, इसलिए एक उत्तर देना आसान हो गया। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन रहता है उस समय जो है इनके थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कहाँ आयल है? तो मलकी बहू कहानी में आयल है ना? तो 20 का उत्तर को आ जाता है मिलके तो 4 हो जाते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि मलकी बहू कहानी के लेता है रे केकर गाल फूलल के भगना भे। तो मलकी बहू कहानी के अनुसार आपकी बताना है कि केकर गाल जो है फूल के ढोकना भे गल, मतलब रुइस गले, तो दयाल बाबू के, विशुन बाबू के, मलकी के, या मलकी के माई के? उत्तर का हो जाता है तो विशुन बाबू के, है ना? 21 का उत्तर जो है का हो जाता है तो 2 हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमने के है कि हाँ बेसे हो तोहनिक बिहा घर ही कहल नाय तो खटपटिया गाड़ी दिला, और नाय ओकर औजी पैसा बहुत बढ़िया करला तुमने। ये बात कौन रचना के, यह जो वाक्य है किस रचना में है? माइके लोर में, भीतर बाहर में, मलकी बहू में, या जिंदगी डोबानी में? तो ये सभी का है, ये सभी कहानी। और ये कहाँ छपा हुआ है? तो सोंध माटी किताब में कहानी छपा हुआ है सभी। लेकिन ये जो कथन है वो कहाँ आयल है? तो मलकी बहू कथन जो है कहानी में आई है। तो 22 का उत्तर जो है कहा जाता है तो 3 हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, मलकी बहू कहनी के लिए रे एखन जब बिहा भई गेल हो तो तोहनी बोकरादी करे लागल था। ये केकरा कथन लगे? यह जो कथन है वो किसका है? तो मलकी के बाप के, मलकी के मर्द के, मलकी के सास के, या मलकी के ससुर के? तो ये कथन जो है विशुन बाबू के लगे, है ना? मलकी के मर्द के लगे, इसलिए 23 का उत्तर जो है कहा जाता है तो 2 हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि विशुन के ससुर दयाल बाबू कहाँ नौकरी करो? तो विशुन के जो ससुर है दयाल बाबू कहाँ नौकरी करोला? तो रांची में, बोकारो में, पतरातू में, या रजरप्पा में? कहानी में क्या लिखल है? तो कहानी में लिखल है कि बोकारो में जो है वो नौकरी करोला। 24 का उत्तर कहा जाता है हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लेता है रे दयाल बाबू के कई गो बेटी हलन। तो कई गो बेटी है दयाल बाबू के? एक एगो, 2 गो, 3 गो, या 4 गो? कहानी में क्या लिखल है कि दयाल बाबू की जो है मलकी जी है वो एकलौती बेटी मिली, मतलब एक गो बेटी है। उत्तर का हो जाता है तो 25 का उत्तर मिल गया। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहनी के लेता है रे दयाल बाबू बिशुन से कहाँ देख ले हल? बिशुन के कहाँ देख ले हल? हाँ, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन तो इनके बनाने में परेशानी हो रही हो तो सबसे पहले जाके थ्योरी जाके क्लास करा, बहुत बढ़िया से लाइन बाय लाइन जो है वो बतेलियो, हिंदी में कोट्ठा में एकदम बढ़िया ट्रांसलेट करके बतेलियो। तो कहाँ मिलता हो? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनल है ना, सोना माटी के नाम से। तो वहां जाके देखा, बहुत बढ़िया से जाके प्रैक्टिस कर ला पहले थ्योरी क्लास, फिर जो है एमसीक्यू बनावे में आसान हो जाता है। तो कहाँ मिले है? बोकारो कॉलेज में, बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में, बोकारो बस स्टैंड में, या रांची एक्सचेंज ऑफिस में? तो कहानी में जो है का लिखल है कि दयाल बाबू जो बिशन बाबू से कहाँ देख ले पहली बार? तो बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में। 26 का उत्तर कहा जाता है 2 हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी में एक लंबर के ललचीहा आदमी सुन रहे हैं। तो इस कहानी में जो है ललचीहा आदमी केकरा बतवल गेल है? तो विनोद के बाप के, विशुन के बाप के, गणपतिया के, या 1 और 3 दोनों?
उत्तर का है तो यहाँ कर अब जो है ललचिहा बतवल गेल है तो बिसुन के बाप के है ना ध्यान रखेगा सुधे यहाँ 1 और 3 देल गेल है बजावे खातिर देल गेल तो गलती से उत्तर नहीं करिया काहे कि मलकी बहू हमें कहानी भी प्रैक्टिस करती है और मलकी बहू में विनोद कोई पात्र न है ये कहाँ है तो मांझो नामक कहानी में जो है वो विनोद है वो बाप है और बपन नाम गणपति है गलती से उत्तर करिया सब है ना 27 का उत्तर का होता है तो 2 बजे तक ठीक है अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी के बिहा खातिर मलकी के बाप कितना नगद तिलक गन ले कितना नगद तिलक दले भैया तो 30,000 40,000 50,000 60,000 कहानी में का लिखल है तो 40,000 जो है नगद तिलक के जो है गन ले उत्तर का होता है 28 का उत्तर 2 बजे तक ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मलकी और बिशुन के बिहा घरी कितना में सौदा टूटल रहे कितना में सौदा मतलब तिलक कितना में फरियाल रहे तो 30,000 और एगो फटफटिया गाड़ी 40,000 एगो फटफटिया गाड़ी 45,000 एगो फटफटिया गाड़ी या 50,000 और एगो फटफटिया उत्तर का होता है तो 40,000 और एगो फटफटिया गाड़ी में जो है कहा तो सौदा टलर गया तो 29 का उत्तर जो है कहा होता है 2 बजे तक ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मलकी और बिशुन के बिहा घरी फटफटिया गाड़ी कितना बछर जो है वो बदे है ना मिले के बाद कितना बछर बाद जो है वो मिले के बाद हले से बताना है तो 2 4 बछर 3 बछर 2 बछर या 5 बछर तो कहानी में जो है वो लिखल है कि 2 4 बछर बाद जो है मिले के बाद 30 का उत्तर जो है कहानी है 1 हो जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मलखी बहू कहानी के लेता है रे बिशुन बाबू कई बेर रुपया के तगादा करे अपन ससुराल गेले कहानी में जो है बात भेल है कि कई बेर गेल है तो 2 बेर 3 बेर 4 बेर या 5 बेर कहानी में जो है वो का लिखल है तो कहानी में जो लिखल है इनके वो कितना लिखल है 4 बेर लिखल है इसलिए 31 का उत्तर जो है कहा है 3 ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लेता है रे केकरा जमराज से तुलना करल गेल केकरा जो है जमराज से तुलना करल गेल है तो दहेज के विशुन के बाप के या विशुन के माई के तो उत्तर का होता है तो यहाँ जो है कहानी में जो है वो दहेज के जो है जमराज से तुलना करल गेल है इसलिए 32 का उत्तर 1 हो जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन हमने के है कि सच है आज कायल बीए एमए पढ़ुआ लड़का खाली पढ़े हत ज्ञान नाय फैल है साक्षर हत मुदा शिक्षित है ये बाइक जो है वो कौन रचना आयल है ये जो वाक्य है वो किस रचना में आयल है तो उदयदीदा में मलकी बहू में धुआ धंधा में या माइकल वर्ड ध्यान रखिएगा जो है मलकी बहू करके इसलिए क्वेश्चन देना आसान हो जाता है लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन रहता है ना तो क्या होता है थोड़ा टफ हो जाता है इसलिए ध्यान रखिए ये जो है वाक्य कहाँ आयल है तो मलकी बहू कहानी में आयल है ठीक है अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि संतोष के नैरेटिव के दहेजे के लोभी आपन पावे के लिए नीति धर्म सब बुलाई जा ये वाक्य कौन रचना में है तो यह जो रचना है दीदा में माइकल और में मलकी बहू में या दीदी जी आसान उत्तर है का होता है तो मलकी बहू जो है कहानी में यह वाक्य जो है वो आई है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है तो मलकी बहू कहानी के लेता है रे रांधे का काम मलकी करे हल और बांटे का काम वो कर खाली स्थान जगह तो खाली जगह भरा कि जो है वो खाना रांधे का काम मलकी करो हल लेकिन बांटे का काम के करो भैया तो ओकर बाप मरद ससुर या सास तो कहानी में का लिखल है तो कहानी में जो है वो सास लिखल है 35 का उत्तर जो है कहा 4 ठीक है अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लेता है रे केकर दूध के माछी नियर जो है वो कैर दलतीन है तो मलकी बहू कहानी में जो है केकरा जो है वो दूध के माछी नियर जो है कैर दलतीन से बताना है मलकी के बाप के मलकी के माई के मलकी के सास के या दयाल बाबू के बेटी के केकरा जो है वो दूध में माछी नियर कर दे लेथिन तो ध्यान रखिएगा मलकी के कर दिया तो मलकी यहाँ दिल है उत्तर का होता है तो दयाल बाबू के बेटी के ना तो 36 का उत्तर का 4 हो जाता है आसान क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लेता है रे मलकी के लाइट से के मारो खले तो मलकी के जो है लाइट से के मारो खले है ना तो मलकी के मरद मलकी के ससुर मलकी के सास या मलकी के बाप है ना ध्यान रखिएगा तो इस कहानी में क्या कहा गया है कि जब मलकी जो है अपन सास के जब तेल दिए जाले राती के उस समय जो है लतिया से जो है सास मारो है होता है तो 37 का उत्तर हमें के 3 हो जाते ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लेता है रे मलकी के कितना महीना छुआ पेटे खराब भे गले तो मलकी जो है गर्भवती है ना कई महीना छुआ लग जाले वो मायर गाड़ी से का भेल एकरा पेट में छवे जो है वो का होले खराब हो गए ऑपरेशन हो गया है ना तो 3 महीना 4 महीना 5 महीना या 2 महीना उत्तर का होता है कहानी में का लिखल है 3 महीना छुआ जो है पेट में खराब है ठीक है अगला
अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लेता रे के चारों दने से खेल फेंकवा हो गए कल। तो मलकी बहू कहानी में जो है वो ये चारों दने से खेल फेंकवा हो गए ये बता रहा है। मलकी के बाप, मलकी के मरद, विशुन के जेनी या मलकी के सास। तो कौन भेग ले तो मलकी भेग ले है ना। विशुन के जेनी भेग ले 39 का उत्तर जो है इनके कहा जाता है तो टी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहनी के आइल वाई है ना। मलकी बहू कहानी में आइल वाक्य ढेल फेंकवा भई गेले में ढेल फेंकवा कोठे व्याकरण ने कहा कहते ढेल फेंकवा कहा लगे तो लोगों की है आना है फांकी है या हियाली है। तो यह जो लगे कहा लगे तो मुहावरा लगे आहना लगे, मुहावरा के कोट्टा में आहना कहा जाए तो 40 का उत्तर जो है कहा जाता है तो हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने क्या है कि मलखी बहू कहानी के लेता रे केकर जिंदगी पगली भिखारिन नियर गुजरे लागल। तो ककर जिनकी जो है पगली और भिखारी नियर हो गए तो मलकी के सास के, विशुन के चैनी के, दयाल बाबू के बेटी के या सुधे एक और ककर हो गए पगली और व्याकरण जैसा तो मलकी के पे मलकी यहाँ नखे थे तो मलकी के हले, विशुन के जैनी हले और दयाल बाबू के बेटी हले। तो कहा होता है 2 और 3 दोनों हो जाते हैं, इसलिए 41 का उत्तर इनके कहा जाता है 4 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लेता रे मलकी के मरद विशुन दोसर बिहा कौन जगह करल। दोसर बिहा जो कहाँ कर ले भैया तो रांची में, पतरातू में, रोहतास में या रजरा। कहानी में कहा बतल गया है कि दूसर बिहा जो है वो रोहतास में करके जो है जैनी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि मलकी बहू कहानी के लेता रे कौन पात्र दोसर बिहा कर ले कले। कौन सा पात्र है जो दूसर बिहा कर ले मलकी दूसर बिहा कर ले लेगा, विशुन कर ले लेगा, दयाल बाबू कर ले लेगा या कौन नहीं कर ले लेगा। तो उत्तर क्या होता है इस कहानी में लिखल गया है कि विष्णु जो है वो क्या कर ले दूसर बिहा कर ले। अगला क्वेश्चन है कि सुना हमारा नैरा पहुंचाए लाना और नाई तो बेस नियर रखा। ये कथन कौन रचना में आए थे। कथन जो है कौन रचना में आए भैया, फूब में, मायके लोर में, मलकी बहू में या धुआ धंधा में। उत्तर का होता है बहुत आसान है, मलकी बहू जो है कहानी में ये आई। ठीक है, और ये कथन का करक है, ये कथन जो है वो मलकी के लगे है ना। मलकी बहू कहानी के लिए रे सुना हमारा नहरा पहुंचाए लाना और नहीं तो बेस नियर रखा। ये कथन केकर का अभी जस्ट बतलियो केकर कथन लगे तो विशुन के जैनी के है ना, विशुन के जैनी के, विशुन के सॉरी नाइकी नाइकी लिखा है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये गलत ना है सही है ना। तो विशुन के नाइकी जैनी के, विशुन के पुरनकी जैनी के, दयाल बाबू के जैनी के या विशुन के मायके। क्या ये कथन का कर लगे तो मलकी के लगे और मलकी के हले तो विशुन के पुरनकी जैनी हले, इसलिए 45 का उत्तर जो है भावित है हमें के तो हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने के है कि जे आप बाप घर जो अब बाप घर आप यहाँ की हो और यदि नाई जेबे तो जराए मार। ये कथन कौन रचना में है? तो यह कथन जो है कौन रचना के है तो भीतर बाहर के, मलकी बहू के, फूक के या बाप। तो ये कथन जो है वो मलकी बहू का जो है कहानी में आई है और ये कथन ककर लगे। ये भी क्वेश्चन पूछते ककर हो सकता है, ककर लगे तो ये जो लगे विशुन बाबू। ठीक है, मतलब मलकी के मरद के लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना कि मलकी बहू कहानी के लिए रे जो आप बाप घर आप यहाँ की हो और यदि नहीं जले तो जराए मार। ये कथन विशुन जो है वो केकरा से को तो विशुन बाबू जो है केकरा से को है तो नईकी बहुरिया से, पुरनकी बहुरिया से, अपन माई से या अपन सास से है ना। तो ध्यान रखिएगा मलकी को है, मलकी के है विशुन के पुरनकी बहुरिया है तो कहा होता है पुरनकी बहुरिया से। 47 का उत्तर जो है कहा होता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेठे उकरवल में से कौन कहानी दहेज प्रथा के ऊपर लिखल कहानी है। हाँ, तो कौन सा कहानी है ये 4 में से जो दहेज प्रथा पर लिखल गया है वो दे दीदा, वो बाग, मलकी बहू या मायके बहू। उत्तर कहा होता है बहुत आसान है कि मलकी बहू हो जाते हैं। 48 का उत्तर इनके कहा जाता है 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलकी बहू कहानी के लेता है कौन कुप्रथा के कारण मलकी की जिंदगी खराब है। कौन सा कुप्रथा के कारण जो है वो मलकी की जिंदगी जो है खराब है गए तो ओझाना है, भूत डाइन, झाड़ फूक या दहेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, दहेज के कारण जो है अगर जिंदगी जो है मलकी के खराब है। तो 49। तो इस तरह से जो है हमें क्या कर लिए 49 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लिए मलकी बहू कहानी से। आशा करियो अधिक से अधिक तो इन क्वेश्चन बना लिया होगा। अगर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है एक बार थ्योरी क्लास जरूर तुमने देखा वीडियो कर जो है स्टडी पर मिली तो तुमने के है ना सोंध माटी नाम से प्लेलिस्ट बनल है वहां पर जाके पहले जो है वो इन सब देख ला।
है ना? थ्योरी क्लास उसके बाद प्रैक्टिस करा तो देखा धड़ाधड़ सब क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद तुमने सबके। आग्रह करियो कि सब जो है वीडियो को लाइक कर दबा, अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कर दबा, शेयर कर दबा, सब्सक्राइब चैनल पे जरूर कर ला तुमने सब। ठीक है?